हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 562। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था ऑडिजोन लूफी के बात सुनने के बाद हंस जाता है। ये भी देखा था कि ऑडिजोन ने बेनड्रेकमैन को हमला करके नीचे गिरा दिया था। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है नया शिप गिर रहा है फिशमैन आइलैंड की तरफ और हमें देखने को मिलता है बेनड्रेकमैन भी बुरी तरह से घायल है, लेकिन वो बोल रहा है ऑडिजोन मैंने तुम्हें छुआ है, अब मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। लेकिन बेनड्रेकमैन उसी वक्त उधर के बेहोश हो जाता है। नुआ शिप तेजी से फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर रहा है। ऑडिजोन नुआ शिप को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है ये सब कुछ टाइम में होगा यार। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी और प्रिंसेस फुकाबुशी फिशमैन आइलैंड बहुत ज्यादा डेंजर में कहते हैं। हमें देखने को मिलता है शिप तेजी से गिर रहा है। एपिसोड 562 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लूफी लूज द फाइट ऑडी लॉन्ग अवेटेड रिवेंज। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है नुआ शिप को फिशमैन आइलैंड की तरफ गिरते हुए वो देख के। यार हमें देखने को मिलता है नुआ शिप तेजी से फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर रहा है यार। ऑडिजोन वो देख के मुस्कुरा रहा है। ऑडिजोन बोलता है बेनड्रेकमैन फाइनली मर गया। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है बेनड्रेक जमीन में गिरा हुआ है। ऑडिजोन बोलता है इसलिए बेनड्रेकमैन का अटैक काम नहीं कर रहा है, अब जल्दी से नुआ शिप फिशमैन आइलैंड में जाके क्रैश होने वाला है। तुम सारे के सारे स्वेट मरने वाले हो और उधर सारे इंसान भी मारे जाएंगे जो मेरे अगेंस्ट में थे। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है दो नेपच्यून ब्रदर और दो नेपच्यून ब्रदर बोलते फिशमैन आइलैंड खत्म होने वाला है। इनमें हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी और लूफी और प्रिंसेस फुकाबुशी बोल रहे हमें किसी भी हालत में नुआ शिप को रोकना होगा स्ट्रेट। जी वक्त ऑडिजोन आगे आ जाता है और बोलता है स्ट्रेट तुम क्या नुआ शिप को रोकना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मुझे डिफीट करना होगा। मुस्कुराता है बोलता नहीं तो तुम फिशमैन आइलैंड में अपने दोस्त और फिशमैन आइलैंड के सिटीजन को किसी को भी नहीं बचा सकते हो। लूफी ऑडिजोन की तरफ देखते हुए बास्टर बोल रहा है और लूफी बोलता अगर कुछ भी नहीं किया तो ये नुआ जाके सीधा फिशमैन आइलैंड में गिरेगा और सब कुछ खत्म होगा, किंगडम में कोई भी नहीं बचेगा। फुकाबुशी नुआ शिप की तरफ देखते हुए बोल रहा है हमें नुआ शिप को किसी भी हालत में बचाना होगा, ये सेंचुरी से इसे प्रोटेक्ट किया था। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में प्रिंसेस फुकाबुशी को किंग नेपच्यून बता रहे बेटे ये बात को ध्यान से सुनो, ये 100 साल से भी ज्यादा हुआ है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था एक बहुत बड़े इंसान को शिप को हम किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक वो प्रॉपर दिन नहीं आएगा तब तक वो शिप को कोई भी उधर से हिला नहीं सकता है। किंग नेपच्यून बोल रहे ये सही टाइम नहीं आया है जामुन उस शिप को हिलाने के लिए, ये भी मालूम नहीं है कि उन लोगों ने उधर से शिप को कैसे हिलाया, लेकिन शिप को किसी भी हालत में हमें डैमेज होने नहीं देना होगा। हमें देखने को मिलता तीन नेपच्यून ब्रदर बोलते हम समझ गए फादर, हम लोग उधर जाके ढूंढ लेंगे ये किस तरह से वो लोग शिप को हिला रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। फुकाबुशी बोलते मुझे किंगडम और नुआ शिप को किसी भी हालत में बचाना होगा। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन जो जोरों से मुस्कुराने लगता है और बोलता है स्वेट अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है नुआ शिप को रोकने के लिए और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो स्ट्रेट, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि मुझे पानी के अंदर डिफीट करना। और तुमने कुछ भी नहीं किया तो ये नुआ शिप जाके तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर देगा, तुम्हारे दोस्त के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त के साथ सारे के सारे फिशमैन आइलैंड ही डिस्ट्रॉय होगा। और हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन और ऑडिजोन मुस्कुराता है अब तुम बेवकूफ जैसे बात मत करो कि तुम सारे आइलैंड को प्रोटेक्ट करोगे स्ट्रेट। और हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं किसी भी हालत में इस नुआ शिप को मैं रोकूंगा, मैं इसे टुकड़े टुकड़े करके फिशमैन आइलैंड में जाने से रोक लूंगा। इनमें हमें देखने को मिलता है प्रिंस फुकाबुशी और प्रिंस फुकाबुशी गुस्सा होकर बोलते हैं लूफी को तुम ऐसा नहीं कर सकते हो स्ट्रेट, तुम्हें पहले ही बताया है नुआ शिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस शिप को कुछ भी थोड़ा सा भी डैमेज होना नहीं देना है। बहुत लंबे समय पहले की हिस्ट्री का बात है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि इस शिप को हम किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, शिप को हमें रोकना होगा और उसके बाद आइलैंड को बचाना होगा और हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है। फुकाबुशी बोलते हम लोग यही सोचना होगा कि वो डेकमैन अभी भी जिंदा है। हमें देखने को मिलता है प्रिंस फुकाबुशी लूफी को ये भी बता रहे कि अगर हम बेनड्रेकमैन को जगाएंगे तो जरूर शिप नुआ आइलैंड की तरफ जाने से रोक सकते हैं। लूफी बहुत ध्यान से बात सुनना है प्रिंस फुकाबुशी का। लूफी बोलता अगर उस बेनड्रेकमैन मर गया तू, और प्रिंस फुकाबुशी रिप्लाई करते हुए बोलता उसके बाद तुम क्या करोगे। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता बहुत अच्छा होगा, उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रिंस फुकाबुशी गुस्सा होकर बोलते मैंने बताया कि तुम रुक जाओ। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन बोलता है तुम लोग भी अलग होने वाले और मुझे ये लगता है कि तुम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि नुआ शिप आइलैंड की तरफ गिर रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस शिराओशी और प्रिंसेस शिराओशी रोते हुए जा रही है और बोल रही है नुआ रुक जाओ, उस आइलैंड में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। शिराओशी रोते हुए बोलती है डेकमैन सामा अगर आप जिंदा हो तो प्लीज मेरे बात को ध्यान से सुनो और शिप को मेरी तरफ भेजो, फिशमैन आइलैंड के सिटीजन को कोई भी हार्म मत पहुंचाओ। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन और ऑडिजोन गुस्सा होकर बोलता है तुम सबके सब रियू किंगडम के लोग अब एक ही झटके में मर
मरने वाले हो। देखने को मिलता है शिराओशी तेजी से नुआ शिप की तरफ जा रही है। उसका बड़ा भाई बोलता है शिराओशी उधर रुक जाओ। ऑडिजोन आके सीधा शिराओशी की तरफ हमला ही करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त नेप्च्यून ब्रदर आके रोक लेता है यार। वो डिफीट हो जाता है। शिराओशी वो देखने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है ब्रदर सामा कह के रोती है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन मुस्कुराता है और बोलता अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी ऑडी कह के अपना सेकंड गियर यूज करके उसकी तरफ हमला कर देता है। शिराओशी शॉक होकर देख रही है और बोल रही है लूफी सामर। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी बोलता है डैम इस पानी के अंदर तुम्हें अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया आर्मन एंड हॉकी शेयर। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन का अटैक लग जाता है लूफी को। लूफी बोलता है अभी मेरा हॉकी रेडी नहीं है इस टाइप के अटैक को झेलने के लिए। हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है मुझे पानी में इसके साथ फाइट करना नहीं चाहिए था, लेकिन इसे डिफीट करने के लिए मुझे पानी में फाइट करना होगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो मुझसे फाइट करना चाहता है शिप के अंदर। ऑडिजोन मुस्कुराते हुए बोलता है सच में उस एयर के अंदर मुझसे फाइट करना चाहता है जो पेंड्रेक में ने। और हमें देखने को मिलता है लूफी तेजी से ऑडिजोन की तरफ जा रहा है, बोल रहा है ऑडी मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में प्रिंस फुकाबुशी बोले मुझे मालूम था कि वो वही करने वाला है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन जाके शिप से कोरा हिल बबल को डैमेज कर रहा है। हमें देखने को मिलता है नुआ से कोरा हिल गायब है। हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है डैम इसने तो सारे बबल को तोड़ दिया है। इसमें हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देख रहा है, बोल रहा है इंसान पानी के अंदर फाइट नहीं कर सकता है, वो हेल्पलेस है। ऑडिजोन मुस्कुराते हुए बोलता अब तुम्हें पता चल गया तुम इंसानों कभी भी फिशमैन से अच्छा बन नहीं सकते हो। ऑडी मुस्कुराते हुए बोलता सिर्फ तुम अकेले इस नुआ को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे डिफीट करना होगा, तुम नहीं कर सकते हो। स्ट्रेट तुम मारो कह के अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है लूफी अपना गम स्नेक शॉट यूज कर रहा है पानी के अंदर। लूफी का अटैक कुछ भी काम नहीं करता है। ऑडिजोन मुस्कुराते हुए बोलता तुम्हें क्या लगता है बेवकूफू दोबारा से वही अटैक से हिट करने के लिए कह के मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हारे दोषी मारे जाएंगे, वो लोग आइलैंड में कुचल के मरने वाले कह के ऑडी मुस्कुराता है, बोलता है वो और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम टड़प के अंतिम सांस लेके मरते हुए। कैरो नाम का अटैक लूफी की तरफ कर देता है। लूफी बोलता है ओ नो फिर से मेरा बबल को तोड़ने वाला है। हमें देखने को मिलता है ऑडी कमला लूफी की तरफ जाता है, लेकिन लूफी उसे डॉज कर देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी और मरमेड प्रिंसेस शिराओशी फुकाबुशी की तरफ देखते हुए ब्रदर सामा बोल रहे हैं। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी बोलते तुम स्ट्रो एट को हैंडल करो, और प्रिंसेस शिराओशी बोलती क्या मैं लूफी सामा को हैंडल करूं। प्रिंस फुकाबुशी बोलते मैं जाके उस ऑडिजोन को किसी भी हालत में रोक लूंगा। हमें देखने को मिलता है फुकाबुशी ये भी बोलती है कि तुम मुझे में भरोसा कर सकते हो, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नुआ शिप के नजदीक ही रहना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके सामने ही रहना है। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस शिराओशी और वो बोलती है ठीक है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी और ऑडिजोन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता अब मेरा अटैक तुम्हें कभी भी मिस नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे आंखों के नजदीक हो। ऑडिजोन लूफी की तरफ हमला कर देता है। हमें देखने को मिलता है लूफी उधर से बच जाता है ऑडिजोन के अटैक से, और बोलता क्या हुआ है। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस शिराओशी, और प्रिंसेस शिराओशी आके लूफी को बचा लेती है। उसी बोलती मेरे वाइफ फुकाबुशी ने मुझे ये करने के लिए बोला था। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी और ऑडिजोन में फाइट हो जाता है। उसी वक्त पीछे से लूफी ब्रदर ओशी बोलता है। प्रिंसेस फुकाबुशी ऑडिजोन की तरफ देखते हुए पूछते ऑडिजोन तुम्हें क्या हुआ है। प्रिंसेस फुकाबुशी गुस्सा होकर ऑडिजोन की तरफ देखते हुए बोलते उस आइलैंड में बहुत सारे लोग लेते, तुम उन सबको कैसे मार सकते हो, तुम्हें क्या हुआ क्या के ऑडिजोन की तरफ देखते हुए पूछते। रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम 3 राजकुमार इस कंट्री के सबसे खतरनाक इंसान हो, लेकिन तुम उस बेवकूफ ओटामा के बेटे हो, और तुम अपने आइलैंड और अपनी कंट्री को भी बचा नहीं पाया। तुम सबके सब मारोगे कुत्ते की मौत की तरफ, जिस तरह से तुम्हारी माँ मरी थी। तुम लोग भी इंसानों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो ना, और तुम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हो। सुनने के बाद प्रिंसेस फुकाबुशी गुस्सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी ब्रदर ओशी बोल रहा है। हमें देखने को मिलता है शिराओशी भी रोते हुए बोलती है ब्रदर फुकाबुशी सामर। हमें देखने को मिलता है फुकाबुशी हो जाता है और बोलता तुम्हारे पावर नकली है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी फाइट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास होप है क्या कि प्रिंसेस फुकाबुशी हमला कर देते हैं ऑडिजोन की तरफ। और हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी के अटैक जाके ऑडिजोन की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन सीधा डॉज कर लेता है और बोलता है मैं समझ नहीं आ रहा है तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकती हो, और तुम्हारे वो कचरे वाले अटैक मुझ में कोई भी काम नहीं करेगा। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी गुस्से में और बोल रहे ऑडिजोन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने इंसानों के मार के क्यों उन लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहते हो, वो तो तुम्हारे इंसान है ना, वो लोग तो बहुत इनोसेंट है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई भी नहीं किया है, उन लोगों के साथ तुम ऐसे खतरनाक काम कैसे कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन बोलता है बकवास बंद करो और
जाके सीधा मर जाओ। ऑडिजन हमला कर देता है। उसी वक्त पीछे से ब्रदर फुकाबुशी सामा बोलती है शिरा होशियार। हमें देखने को मिलता है ऑडिजन का अटैक लगने के बाद प्रिंसेस फुकाबुशी नीचे गिर जाता है। ऑडिजन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम कितने कमजोर हो प्रिंस, और ये पावर मुझे भगवान ने दिया है। हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी डिफीट हो चुके हैं। ऑडिजन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता अब तुम्हारी बारी आ गई, लेकिन हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी उसी वक्त उठ जाते और बोलते तुम अपने फेक पावर से मुझे डिफीट नहीं कर सकते। और ऑडिजन मुस्कुराते हुए प्रिंसेस फुकाबुशी की तरफ देख रही है और बोल रहे तुम जल्दी से मर जाओ। कह के अपना वेपन प्रिंसेस फुकाबुशी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी से डॉज कर लेते हैं। प्रिंसेस फुकाबुशी ऑडिजन की तरफ देखते हुए बोलता है ऑडिजन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ इंसानों ने बहुत बुरा किया है? तुम अपने लोग फिशमैन को मारना चाहते हो जो इंसानों को पसंद करता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ऑडिजन? तुम क्यों फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और हमें देखने को मिलता है ऑडिजन नॉन स्टॉप प्रिंसेस फुकाबुशी की तरफ अटैक कर रहा है, लेकिन प्रिंसेस फुकाबुशी डॉज कर रहे एक एक करके। प्रिंसेस फुकाबुशी ऑडिजन की तरफ देखते हुए बोल रहे तुम अकेले बड़े हुए हैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम है? फुकाबुशी बोल रहे तुम बिना माँ बाप के बिना बड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें बहुत बुरे काम कर रहे हो अभी के टाइम में। जो हेट्रेड तुम इंसानों को दिखाना चाहते हो उसकी वजह से तुम अपने दिमाग को खो रहे हो ऑडी। क्या हुआ क्या के प्रिंसेस फुकाबुशी ऑडिजन को पकड़ लेते और बोलते तुम क्यों इंसानों को मारना चाहते हो? क्या उन लोगों ने तुम्हारे अपने इंसान या तुम्हारे माँ बाप या किसी और को उन लोगों ने खत्म किया है? मुझे जल्दी से बताओ ऑडी, ये बात बताओ। क्या प्रिंसेस फुकाबुशी पूछते मुझे जल्दी से बताओ इंसानों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? लेकिन अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजन तुरंत अटैक कर देता है प्रिंसेस फुकाबुशी की तरफ और प्रिंसेस फुकाबुशी तेजी से नीचे गिर रही है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस शिरा होशी और लूफी बोलता है वो बास्टर। लूफी बोलता है या होशी जल्दी से ब्रदर होशी की तरफ ले चलो, मुझे तुम्हारे भाई बहुत ट्रबल में है। लेकिन शिरा होशी लूफी के बात सुनने के बाद भी उधर ही रह जाती है। लूफी बोलता है तुम क्या कर रही हो या होशी, तुम्हें मालूम है किधर जा रही हो या होशी? क्या लूफी पूछ रहा है। हमें देखने को मिलता है शिरा होशी नुआ शिप की तरफ जा रही है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है फुकाबुशी शिरा होशी को बता रहे तुम्हें मुझ में ट्रस्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें नुआ शिप के नजदीक में जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बात को ध्यान से सुनो बोलता है। हमें देखने को मिलता है लूफी या होशी कहता है सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। उसी वक्त लूफी का ट्रांसपोंडर स्नेल बच जाता है। लूफी उठाता है ट्रांसपोंडर स्नेल से नेप्च्यून शोल्डर के मेंबर बोलते हैं स्ट्रेट लूफी सान हम लोग एयर टैंक के मेंबर है, तो वो काम थोड़ी देर में होने वाला है। लूफी बोलता है ठीक है गाइस। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में एयर टैंक फैक्ट्री के अंदर से नेप्च्यून शोल्डर बोले हम लोग तुम सबकी बात को सुन रहे थे स्ट्रेट में। हमें देखने को मिलता है कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम से नेप्च्यून शोल्डर बोल रहे जिस तरह से हमने प्लान किया था नुआ शिप नीचे गिर रहा है, हम बबल उसकी तरफ डाल देंगे। यार हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी बोलता है ये तो मुझे ब्रदर होशी ने बताया था। हमें लूफी के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है ऑडिजन पीछा कर रहा है, प्रिंस फुकाबुशी और लूफी भाग रहे हैं। प्रिंस फुकाबुशी बोल रहे स्ट्रेट मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, बोलता क्या हमें ऑडिजन के पीछे जाना होगा। प्रिंस फुकाबुशी बोलते रुक जाओ, मालूम है कि तुम ऑडिजन के पीछे जाओगे यार, तुम्हें ये बात भी पता चल गए होगा कि पानी के अंदर उसके पास एडवांटेज है। पूछता है प्रिंस फुकाबुशी को अगर हम कुछ भी नहीं करे तो वो सीधा खत्म कर देगा। फुकाबुशी बोलते मेरे प्लान को ध्यान से सुनो। और लूफी बोलता वो प्लान क्या है ब्रदर होशी मुझे बताइए। फुकाबुशी बोलते मैं एयर टैंक में फोन करूंगा और उन लोगों का पूरा हिल बबल छोड़ना बोलता हूँ। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है नेप्च्यून शोल्डर को यही बात बता रहे यही ठीक होगा, अगर उस शिप के अंदर बबल आया तो ऑडिजन को मैं उसके अंदर लाके उसे डिफीट कर दूंगा। उसी बोलते तुम्हें क्या लगता है ऑडी तुम्हारे वेट करेगा उस बबल के अंदर जाके फाइट करने के लिए, वो उसे भी तोड़ देगा, सतर्क होकर उससे फाइट करना। प्रिंस फुकाबुशी ट्रांसपोंडर स्नेल देते और बोलते मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रांसपोंडर स्नेल अपने पास रखो। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस शिरा होशी और प्रिंसेस शिरा होशी लूफी को बोल रही है लूफी सामा आप हमें क्या करना चाहिए नुआ के साथ। शिरा होशी बोलती है ब्रदर फुकाबुशी सामा ने मुझे बताया था कि मुझे नुआ शिप के नजदीक में रहना होगा आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी बोलता है मुझे ये बात पता चल गया ब्रदर होशी ने ये प्लान बनाया था। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी ट्रांसपोंडर स्नेल से एयर टैंक में ऑन कर चुका है, बोलता है तुम लोगों से हम किस तरह से एयर लेंगे। हमें देखने को मिलता है एयर टैंक के लोग बोलते हैं हम लोग रेडी हो चुके हैं, जल्दी से शिप को इस तरफ गिरना होगा और हम तुरंत उस शिप की तरफ बबल छोड़ देंगे और वो शिप के अंदर बबल आ जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है कार्ट के अंदर नुआ शिप गिर रहा है, नुआ शिप को बबल के अंदर डाल दिया है नेप्च्यून आर्मी ने। यार नेप्च्यून आर्मी बोले इस शिप को तो आप नीचे गिरने से रोक नहीं सकते, लेकिन उधर एयर डालने से नुआ शिप धीरे से गिरेगा। हमें देखने को मिलता है इनमें नेप्च्यून शोल्डर बोलते हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, हमें एक ही शॉट में उसे हिट करना होगा, नहीं तो ये प्लान भी फेल हो जाएगा। हमें देखने को मिलता है नुआ तेजी से गिर रहा है फिशमैन आइलैंड की तरफ और वो नेप्च्यून शोल्डर बोल रहे हमें जल्दी से करना होगा और एक ही चांस है हमारे पास। लूफी उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलता तुम लोग मत डरो, तुम
तुम ऐसा कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी और शिराओशी बोलता है तुम अपने आप में भरोसा करो, तुम कर सकते हो। उस शिप के अंदर जल्दी से एयर ला दो, मैं हॉरिजॉन को देख लूंगा। उसके बाद नेप्टून सोल्जर रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है लूफी सन, हम अपना बेस्ट करेंगे इस आइलैंड को बचाने के लिए। प्रिंसेस और आइलैंड को बचाना बोलता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में हॉरिजॉन, और हॉरिजॉन बोलता है तुम क्या करने वाले उस न्यू शिप के आर पार तैर के, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तुम सिर्फ एक इंसान और वो एक मरमेड प्रिंसेस है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में हॉरिजॉन, और हॉरिजॉन हमला कर रहा है, लेकिन लूफी और प्रिंसेस शिराओशी हॉरिजॉन के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए चकमा देके हुए भाग रहे हैं। इस सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी हॉरिजॉन की तरफ हमला कर देता है। हॉरिजॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रग्स लेने लगता है। एनर्जी ड्रग्स लेने के बाद हॉरिजॉन का कलर भी चेंज हो जाता है और बोलता है तुम इंसान गिव अप करो, तुम्हें देखे मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, गुस्सा भी आ रहा है तुम लोगों को देखने के बाद, तुम लोग इधर से जाओ, तुम इंसानों बोलता है मैं अपना बदला जरूर लूंगा तुम इंसानों के खत्म करके। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी बास्टर बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल पैनल की तरफ और नेप्टून सोल्जर बोले हमारे पास यही चांस है, हमें मिस नहीं करना होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी और प्रिंसेस शिराओशी, और हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोंडर स्नेल में से फुकाबुशी बोल रहे स्टुअर्ट तुम मुझे सुन सकते हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है ब्रदर होशी आप ठीक हो। देखने को मिलता है प्रिंसेस फुकाबुशी, और प्रिंसेस फुकाबुशी बहुत बुरी तरह से घायल है। और प्रिंसेस फुकाबुशी बोलते मैं बहुत बुरी तरह से हिट हुआ वो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बात को ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन के बारे में मुझे बताना है, मैंने हॉरिजॉन का रियलिटी मुझे मालूम पड़ गया यार। इसी में एपिसोड 562 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सायोनारा।